मैंने सऊदी अरब में क्या देखा। सामीनो सामियान, आज एक घंटा अपनों के संग प्रोग्राम के इस मकबूल तरीन गोशे में हमारे मेहमान उर्दू के गहवारे, लखनऊ की तहजीब व तमद्दुन की नुमाइंदा शख्सियत जनाब अनीस जैदी साहब हैं। आलमी शोहरत के मालिक तालीमी इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता हैं और एक अरसे से सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर में आला ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खैर मकदम करता हूँ अपनी तरफ से और अपने तमाम सामीन व सामियात की जानिब से जनाब अनीस जैदी साहब का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं अनीस जैदी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह 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 जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। अनीस जैदी साहब, सऊदी आलमी उर्दू नशियात के सामीन जानना चाहते हैं कि अनीस जैदी साहब ने तालीमी सफ़र कहाँ से कैसे शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे? जी, तालीमी सफ़र का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मेरी शुरुआत जो है वो जैसे कि सब बच्चों की होती है कि प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद फिर स्कूलिंग। जी जी। तो वो मेरी हिंदुस्तान का जो सूबा उत्तर प्रदेश है, वहाँ का एक ज़िला है फतेहपुर, छोटा सा ज़िला है। जी जी। तो वहाँ से मैंने किया, इंटरमीडिएट तक मैंने वहाँ पढ़ा जी। उसके बाद मैं लखनऊ मूव कर गया अपने ग्रेजुएशन के लिए। अच्छा। तो बीएससी मैंने वहाँ से किया। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज बहुत मशहूर कॉलेज है, वहाँ का बहुत पुराना कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो है बैचलर ऑफ लॉज किया। जी। तो ये बात है 1977 की, जब मैंने LLB किया। उसके बाद फिर मैं चला गया अलीगढ़, वहाँ से मैंने जो है वो मास्टर ऑफ लॉज किया। तो 2 साल में अलीगढ़ में रहा, फ्रॉम 78 to 80। अच्छा अच्छा। तकरीबन 45 साल पहले की बात है ये। अच्छा, LLM किया आपने अलीगढ़ से? जी, मैंने अलीगढ़ से LLM किया। माशाल्लाह। अच्छा, लखनऊ को उर्दू ज़बान व अदब का कदीम मरकज़ और गहवारा माना जाता है, नया मंजरनामा क्या है? साहब जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि लखनऊ को उर्दू ज़बान का और अदब का कदीम मरकज़ और गहवारा माना जाता है, और मानना भी बिल्कुल सही है क्योंकि ऐसा वक्त रहा है और मैंने भी बहुत ऐसा वक्त देखा है कि जहाँ तरह की जो चीज़ें हैं वो मौजूद रहीं, लेकिन आज का मंजरनामा जो है वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो चुका है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। जी जी। ये जो है ये चीज़ जो है वो सिमट के लखनऊ के एक खित्ते में रह गई है, जिसे कि हम पुराना लखनऊ कहते हैं। वहाँ तो आप चीज़ें मिल जाएंगी कि ज़बान, वहाँ की तहजीब, मिलने जुलने का अंदाज, बात करने का अंदाज, खाने पीने की चीजें, वो सब आपको पुराने लखनऊ में तो मिल जाएंगी। लेकिन जो अब नया लखनऊ है, जो नई कॉलोनीज डेवलप हुई हैं, नई सोसाइटीज डेवलप हुई हैं, और काफी यानी पिछले 60-70 साल में लखनऊ बहुत बड़ा हो गया है। सही। तो वहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है। उसकी वजह ये है कि लोग बाहर से आए, वो अपने साथ अपने ट्रेडिशंस लेके आए, अपनी जबान लेके आए, अपनी तहजीब लेके आए, अपने खाने पीने का अंदाज लेके आए। जी जी। तो ये मंजरनामा इस वक्त लखनऊ का है। अगला सवाल ये है, लखनऊ दशहरी आम के बागात, नवाबों के शहर, चिकन की कढ़ाई के काम और स्पेशल पकवानों के लिए भी मशहूर है। इस हवाले से सामीन को चश्मकुशा बातें सुनाइए। बिल्कुल आपने सही कहा, लखनऊ के दशहरी आम बहुत मशहूर हैं। दशहरी वहाँ असल में एक गाँव भी है। अच्छा अच्छा। ये दशहरी का पेड़ लगाया गया था, दशहरी गाँव है, उसी के पास मलियाबाद है। मलियाबाद के बहुत मशहूर हैं आम। सही सही। सिर्फ दशहरी नहीं बल्कि लंगड़ा हुआ, और आपका अल्लाह भला करे सफेदा हुआ, तुखमी आम हुआ, और इन सबको खाने का भी एक तरीका हुआ करता था कि इसको आप एकदम से लेके नहीं खा लेंगे, इसको आप लेके पूरे दिन पानी में इसको डुबो के रखेंगे। अच्छा। और शाम को ही होता था, हमारे वालिदैन कहते थे शाम को आप इसको सब खाएंगे आप। तो ये एक तो सिलसिला ये था। दूसरी चीज है कि वहाँ की बाकी खाने बहुत मशहूर हैं आजकल, जिसे कहना चाहिए, जैसे कि टुंडे के कबाब है, और इदरीस की बिरयानी है, और मुबीन के कुलचा नहारी है। सब चीजें बहुत मशहूर हैं, बहुत लोग शौक से खाते हैं। जी जी। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा मैं एक इसके ऊपर कहना चाहूंगा कि जो लोगों को नहीं पता है कि असल में वहाँ जो खास तौर से जो मुस्लिम फैमिलीज हैं, उनके घरों में क्या खाया जाता है। हाँ, बेहद अहम बात है ये, बताइए जरूर। जी, वो लोगों को नहीं मालूम है। तो उस पर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहाँ जो खाने हैं वो आमतौर से, जैसे मैं कुछ नाम दूंगा, जैसे कटे मसाले का कौरमा,
जी। अब कटे मसाले का कौरमा इसको क्यों कहते हैं, या खड़े मसाले का कौरमा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सारे मसाले जो हैं वो बगैर पिसे हुए डाले जाते हैं, साबुत डाले जाते हैं। जी। इस तरह से पिसे मसाले का कौरमा, उसमें जो है सारे मसाले पीस के डाले जाएंगे। जी। तो अच्छा, अब हमारे यहाँ उस वक्त जो था बिरयानी नहीं हुआ करती थी, हम लोग पुलाव खाते थे। जी जी। ये बिरयानी मैंने जो है जी जी। वो आपको सही बात बताऊं कि 94 में मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ बिरयानी सुना कि भाई बिरयानी भी खाई जाती है। हम लोग पुलाव ही खाते थे। जी जी, पुलाव ही खाते थे हम। सही सही हम लोग। सही वजह फरमाया। जी। दूसरी चीज मुर्गी हम लोगों ने कभी नहीं खाई साहब। वहाँ यहाँ आने के बाद मुर्गी खाई है। वहाँ जब किसी दावत होती थी तो मुर्गा बनता था। सही। वो भी दावत में, रोजमर्रा के खाने में मुर्गी नहीं खाते थे। सही, बिल्कुल सही। इसी तरह से और बहुत सी चीजें हैं। अरहर की दाल बहुत मशहूर है, वहाँ बहुत लोग खाते हैं। जी। तो सारी चीजें जो हैं वो लोगों को नहीं मालूम है। मशहूर सिर्फ ये है कि भाई टुंडे के कबाब, मुबीन का कुलचा नहारी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैंने भी खाया। सही सही। खासतौर से कुलचा नहारी जो है सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद जाके खाइए, आप बहुत मजे का लगता है। सही। जी हाँ, चिकन का अगर मैं नाम, दो चीजों का अगर नाम नहीं लूंगा तो मैं मिस कर जाऊंगा बहुत। एक तो चिकन कारी जो बहुत मशहूर है, सही। और अब बहुत बहुत अच्छे पैमाने भी पहुंच गई है, बहुत अच्छी डिजाइन, बहुत अच्छी कढ़ाई पे भी पहुंच गई है वो। और दूसरा, अगर मैं वहाँ का कथक डांस का नाम नहीं लूंगा साहब। कथक डांस? जी जी, ये वहीं का है, बस लखनऊ का है। समझ लीजिए ये जो कला है ये लखनऊ की है। जी जी। और को पैट्रोनेज मिला था उस वक्त जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह साहब, उनसे पैट्रोनेज मिला। और वो खुद बहुत अच्छे कथक डांसर थे, बेतहाशा अच्छे डांसर। वाह वाह, बहुत खूब। तो ये है तो मैं बताना वाकई आपने चश्मकुशा बातें बताई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कब से कब तक रहे, उस दौर की कुछ नाकाबिले फरामोश बातें, यादें? अलीगढ़ में साहब मैं 1978 से 80 तक गया। मैं वहाँ, और वो वक्त ऐसा था, मैं मास्टर्स करने गया था जी। और ये जो लॉ का मास्टर्स है ये इस वक्त तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे जमाने में काफी मुश्किल हुआ करता था काम ये। जी। और इसमें हम लोगों को बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था कि हम लोग इधर उधर कहीं के ऊपर देख सकें या घूम सकें। सेकेंडली, ये जो मेरा जो दौर था पर्सनली, यूनिवर्सिटीज का दौर, यानी लखनऊ का भी देख लें और अलीगढ़ का भी देख लें, तो ये दौर ऐसा था 73 या 74 से लेके और 80 तक का, कि इसमें बहुत ही ज्यादा, अगर आपको याद हो कि बहुत ही पॉलिटिकल अपहेवल वहाँ पे था। यानी इमरजेंसी के पहले का दौर, फिर इमरजेंसी का दौर, फिर इमरजेंसी के बाद का दौर। तो सारे इदारे बहुत ज्यादा इफेक्टेड थे। आए दिन स्ट्राइक्स हो रही हैं, बंद की जा रहे हैं, हॉस्टल खाली करवाए जा रहे हैं, पीएससी आ रही है, पुलिस आ रही है, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था। तो वो जो एक हम लोगों का जो बैच है, वो जो एक यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए हम लोग, सही मानों में। जी। फिर भी आपको मैं वहाँ के तो नहीं, लेकिन एक वाकया ऐसा है जो हमेशा याद रखता हूँ, वो लखनऊ का है, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। जी जरूर। आजकल के बच्चों को सुन के मजा भी आएगा। मैं जब क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, बीएससी कर रहा था, तो मैं उस वक्त हॉस्टल में रहता था, वहाँ सीएल बेयर एक हॉस्टल, वहाँ में रहता था। जी। ये बात है 73 की, गालिबन 73 में एक फिल्म आई थी बॉबी, जो बहुत मशहूर, बहुत मशहूर हुई थी। जी। उस वक्त के टीनेजर जो थे वो दीवाने थे उसके कपड़ों के, बाल के और बोलने के अंदाज के। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोगों को भी ये हुआ कि भाई जाके देखना चाहिए बॉबी। लेकिन पैसे बहुत महदूद मिलते थे हम लोगों को, हॉस्टल में रहने के लिए, खाने के लिए तो पैसे थे नहीं, किया जाए। सही। तो मैं और मेरा दोस्त जो थे वो हम लोग अपने वार्डन के पास गए, उनका डेविड सर नाम थे, वो केमिस्ट्री पढ़ाते भी थे हम लोगों के हॉस्टल के वार्डन। उनके पास रात में, हम शाम को हम लोग गए और कहा कि सर हम लोगों के पास बिल्कुल पैसे खत्म हो चुके हैं, अब मैच चल नहीं रही है, खाना खाना है हम लोगों को। अच्छा। तो पैसे निकाल के दे दिए हमको। हाँ। पैसे निकाल के दे दिए, हम दोनों गए मेफेयर। उस वक्त, अब तो मेफेयर बंद हो गया, एक बहुत मशहूर टॉकीज था वहाँ का, मूवी टॉकीज। वहाँ जाके हमने मजे से वो देखी, बॉबी देख के हम लोग बस निकले हैं। और वहाँ का जब निकलिए आप, तो बाहर बरामदा के सेम है, चाहे आप जनरल उससे आइए नीचे से, चाहे बालकनी से आइए, आप निकलेंगे वहीं के वो बरामदे में। जी। बरामदे में देखा कि सामने से डेविड साहब चले आ रहे हैं। जी। बस हम लोगों को देख के मुस्कुराए। हाँ। और हम लोग अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। बाद में हमने अपने दोस्त से कहा कि यार ऐसा करते हैं कि सर को चल के हम लोग कल पैसे वापस कर देंगे। हम लोग गए दूसरे, उनको वापस करने के लिए, सर हम लोगों ने कहीं से इंतजाम कर लिया, ये पैसे आपको। तो लेकिन उन्होंने पैसे लिए नहीं, चले नहीं।
तो ये इस तरह के वाकयात थे जो कि बहुत हमारी जिंदगी बहुत कम आए हैं, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस था। जी सही। जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत डिस्टर्बेंस था जमाने में। ये तो आप बता ही चुके सऊदी अरब कब आए थे, अब ये बता दीजिए कि सऊदी अरब आने का तजुर्बा आपका कैसा रहा यहाँ काम का? जी साहब, सऊदी अरब जब मैं आया हूँ 94 में, तो मैं हिंदुस्तान में तकरीबन 12-14 साल काम करके आया था बैंक में, और एक कॉलेज में मैं पढ़ाता भी था। 3 साल मैंने पढ़ा लॉ। तो जब मैं यहाँ आया तो कुछ चैलेंजेस मेरे सामने आए। जी। पहला चैलेंज तो ये था कि जिस तरह की मैं जॉब सोच के आया था उस तरह की जॉब मिलना। जी। लोगों ने कहा कि यार तुम बहुत गलत वक्त पे आओ, यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, कुछ बचा ही नहीं है यहाँ। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह न होते हुए भी 31 साल मुझको हो गए यहाँ। माशाअल्लाह। जी। तो जब मैं आया तो जबान मेरे लिए चैलेंज थी यहाँ बहुत बड़ी। सही। जबान नहीं आती बिल्कुल मुझको। जी। उसके बाद काम करने के तरीके यहाँ के डिफरेंट थे थोड़ा सा। जी। बहुत तो नहीं, लेकिन काफी हद तक डिफरेंट थे। जी। जो मुझको फेस करना पड़े। लेकिन एक बार जब मैं यहाँ के उसमें स्ट्रीम में आ गया, जी, तो सर आप पूछिए कि अब दिल नहीं चाहता यहाँ से जाने के लिए। सही बात। बहुत तजुर्बे रहे हैं, बहुत ही मुखलिस लोग, बहुत हॉस्पिटेबल लोग, बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग। अल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोचिए कि मैंने जो कंपनी 1 जनवरी 95 में ज्वाइन की थी, आज तक उसी कंपनी में मैं हूँ। जी। और अब मैं अपने मालिकान से कंपनी के कहता हूँ कि भाई मुझे रिटायर कर दीजिए, आप बहुत वक्त हो गया, आप मैं जाना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है, क्यों जाना चाहते हो? जी। तो माशाल्लाह। इसलिए सही आपकी जो हुस्न कारकर्दगी है वो इस शक्ल में बोल रही है। अब वो जो कुछ भी है। जी जी। लेकिन अब मुझे जैसे लगता है कि घर यही है। हिंदुस्तान जाता हूँ मैं, बहुत खूब, बहुत खूब। जी। छुट्टियों में गए, हम वहाँ छुट्टियां गुजारी। एक पहले जब वालिदैन हयात थे तो एक महीने छुट्टी गए, अब 10-15 दिन जाते हैं। लेकिन ये होता है कि जब यहाँ पैर रखते हैं अपने घर में, तो ये होता है कि हाँ अपने घर आ गए हम। सही। अच्छा, मेरे सामने कई सवाल हैं, टाइम बहुत कम रह गया है, मुख्तसर जवाब मैं चाहूँगा। सऊदी अरब में अलीग्स की अदबी और फलाही सरगर्मियाँ क्या हैं? साहब, इस वक्त पिछले कई सालों से बहुत अच्छी सरगर्मियां चल रही हैं, और अपने मेंबर्स के अलावा वो बाकी सोसाइटी के लिए भी काफी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल रमजान में फूड ड्राइव चलती है हम लोगों की, हम लोग इफ्तार पैकेज देते हैं, और जो अपने मेंबर्स के लिए हैं उनके लिए पार्टीज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ईद मिलन पार्टी भी हाल ही में की हम लोगों ने, यूथ लीडरशिप प्रोग्राम हम लोगों ने भी किया। एक मुशायरा, बहुत अच्छा मुशायरा 31 जनवरी को हुआ, जश्न आयन हिंद यहाँ हम लोगों ने किया। मेडिकल चेकअप करते रहते हैं अपने मेंबर्स के लिए। और जो ऐसे बच्चे जो हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं और उन किसी तरह से माली तंगी में हैं, उनको हम लोग स्कॉलरशिप यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ क़याम के दौरान अरबी सीखी? साहब, ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा है आपने। जी। इस पे मैं हमेशा जो है बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ। मैं हर ज़बान नहीं सीख पाया। चलिए, हम शर्मिंदा नहीं करना चाहते आपको। आप अपनी इस्तेदाद बढ़ाने और खुद को अपडेट रखने के लिए क्या करते रहे हैं? सर, आपको पता है, अभी मैंने बताया कि मैंने 1980 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था लॉ में, जो कि 45 साल हो गए हैं। उसके बाद फिर जब मुझे फुर्सत मिली, बीच में थोड़ा सा काम कम हुआ और मेरे बच्चे पढ़ने चले गए हिंदुस्तान, तब मैंने 2010 में MBA फाइनेंस में किया। माशाल्लाह। आई बिलीव इन कंटिन्यूअस लर्निंग। जी जी। और अभी हाल ही में पिछले 2-3 साल में जब यहाँ सऊदी अरब में और बाकी ममालिक में, हिंदुस्तान में भी ज़ाती इंफॉर्मेशन के बारे में कानून आए हैं, तो उसको मेरी दिलचस्पी पैदा हुई। उस पर मैंने जो है वो पढ़ना लिखना शुरू किया, और उनका एक बहुत ही वैल्यूड सर्टिफिकेशन एग्जाम है जिसको कहते हैं सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी मैनेजर, वो मैंने हासिल। माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमेशा जो है वो अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखें, और एक जो कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट होती है उसको डेवलप करें। माशाल्लाह। उर्दू के गहवारे लखनऊ और आलमी शोहरत याफ्ता दानिशगाह मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के फर्जंद अनीस ज़ैदी साहब सऊदी अरब के बारे में अपने मुशाहदात, तासुरात और ख़ुद बीते हालात सुना रहे थे। बेहद शुक्रिया ज़ैदी साहब, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।